हेलो, वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ग्लोबल मार्केट के कारण हमारे इंडियन मार्केट के अंदर क्या क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है। एक तो इजराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रहा है, इसका हमारे मार्केट पे इम्पेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि हमने देखा कि फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद में चलो रिकवरी किया धीरे स्लो स्टडी, लेकिन अगर एक तो फ्लैट ओपन होकर अप साइड में चलता, दूसरा ग्लोबल सिनेरियो के कारण गैप डाउन ओपन हुआ, क्योंकि यूएस मार्केट भी सारे गैप डाउन थे और भी ग्लोबल मार्केट थे वो सारे गैप डाउन गिरे हुए थे फ्राइडे के दिन। उस कारण से हमारा मार्केट भी गैप डाउन ओपन हुआ। दूसरा क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में भी लगातार युद्ध चल ही रहा, तो इसका भी हमारे पे इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो अभी हम चलो चार्ट के हिसाब से देखते हैं कि मतलब ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है और हमारे मार्केट में क्या चल रहा है। अभी फ्राइडे के दिन भी क्या हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो वापस से नेस्डेक नीचे की साइड में गिरा हुआ है, और गिरा हुआ भी क्या मतलब 3 बार कैंडल यहाँ पे बना रहा, तो यहाँ से और वापस से नीचे गिरता है, तो ये लगातार नीचे की साइड में भी यहाँ तक भी आ सकता है कि लगातार गिरता रहेगा, तो लगभग 18,800 तक भी हमें देखने को मिल सकता है चार्ट के हिसाब से। दूसरा, हम और चार्ट की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे यूएस आई एन आर को, तो ये लगातार पॉजिटिव होता चल रहा है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो गोल्ड बढ़ता है, दूसरा क्रूड ऑयल भी बढ़ता है। जब भी कोई ग्लोबल सिनारियो आता है तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, कि इनके अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं है तो ये बढ़ती हैं। दूसरा, हम क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं, तो क्रूड ऑयल का चार्ट भी हम देखेंगे तो लगातार 3 दिन से अप साइड में ही चल रहा है, कि यहाँ पे देखो कितना बड़ा गैप ओपन हुआ और उसके बाद ही वहीं पे क्लोज दे दिया, तो मतलब अच्छा खासा अप साइड में चल रहा है। कि हम पोर्टफोलियो भी बनाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो किससे हेल्प करे, कि कभी भी कोई भी बैड न्यूज़ आए चाहे स्टॉक मार्केट के लिए, उस टाइम पे गोल्ड अप साइड में जाएगा। तो हमें पोर्टफोलियो को हेज करना हो तो गोल्ड को हमें बाई करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास गोल्ड रहेगा हमारे पोर्टफोलियो में, तो नॉर्मली अगर 10% गिरेगा हमारा पोर्टफोलियो, तो उस टाइम पे हमारा पोर्टफोलियो 5% ही गिरेगा, क्योंकि 5% तो हमारा गोल्ड बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो गोल्ड कल के दिन निफ्टी गिरा, निफ्टी कितना गिरा कल के दिन, हम निफ्टी की बात करें, यहाँ पे निफ्टी है, तो निफ्टी लगभग 1.68% लास्ट तक गिरा, तो चलो हमारा पोर्टफोलियो 1% डाउन हुआ, तो इस साइड में हमारा गोल्ड 2% बढ़ गया। हमारा सही डाइवर्सिफाई अगर पोर्टफोलियो हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर हमने सारे स्टॉक ले रखे हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि पोर्टफोलियो जब भी हम बनाएं तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाओ। अभी चलो मंडे के दिन देखते हैं कि निफ्टी के अंदर हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हमें लग रहा है कि निफ्टी मंडे के दिन गैप डाउन ही ओपन होगा। गैप डाउन ओपन होगा तो उसके बाद भी क्या होगा, क्योंकि फ्राइडे की नाइट में यूएस मार्केट गिरा हुआ है, तो हमारा मार्केट भी गैप डाउन ही ओपन होगा। तो दूसरी हम देखें चार्ट के हिसाब से, तो ये रेंज के अंदर फंसा हुआ पिछले काफ़ी दिनों से, तो अगर इनसे नीचे निकलता है तो अच्छी खासी हमें सेलिंग नीचे की साइड में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जब भी 24,500 के पास आ रहा है निफ्टी, वहाँ से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे 24,500 के पास है, वापस सपोर्ट ले ली, यहाँ पे आया सपोर्ट ले ली, यहाँ पे आया सपोर्ट ले ली, यहाँ पे आया वापस से कल के दिन सपोर्ट ले ली, मतलब 4 बार सपोर्ट ये ले चुका है। तो अब ये होने की चांसेस बहुत कम है कि लगातार आगे भी ये सपोर्ट लेता हुआ चलेगा, तो यहाँ से नीचे की साइड में गिरने के पूरे पूरे चांसेस है, कि अगर इनको 24,500 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो अब की बार हमें निफ्टी इस एरिया तक देखने को, या फिर इस एरिया तक, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस था पहले, फिर उसके बाद में ये सपोर्ट बना, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये सपोर्ट बना। तो ये होता है कोई भी आप चार्ट देखोगे तो अगर पहले कोई रेजिस्टेंस है और उसके बाद भी वो उसको ब्रेक कर देता है, उसके बाद में वापस से वहाँ पे आता है, तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। वही निफ्टी में भी कर रहा है। तो चाहे कोई भी चार्ट हो, ये चीज़ें बहुत काम करती है। आप चाहे किसी का भी चार्ट देखो, तो यहाँ से आएगा तो वापस से इस सपोर्ट तक आने के चांसेस है, जो हमारा है 23,750, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट भी हमें नेगेटिव दिख रहा है, तो इस हिसाब से अगर इसको ब्रेक करेगा 23,750 तक हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हो सकता है एक कैंडल यहाँ पे पॉज बना दे कल के दिन, मंडे के दिन, उसके बाद में इसको नीचे की साइड में ब्रेक करे और यहाँ पे पॉज बना के अगर क्लोज करता है ना, तो हमें बड़े टारगेट देखने को अच्छे खासे मिल सकते हैं। दूसरा, चलो हम वापस इसको देखते हैं, सेंसेक्स को भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है। तो सेंसेक्स की बात करें, सेम चार्ट है सेंसेक्स के अंदर, लेकिन ये कैंडल देखोगे आप डे में, फ्राइडे की कैंडल, तो ये बुलिश कैंडल बनी है। ऐसी कैंडल निफ्टी के अंदर नहीं बनी है, लेकिन इसके अंदर अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है। तो इसमें हमारे को क्या हो सकता है, ये सेम रेंज बना रहा है, तो यहाँ पे अगर ये वापस से नीचे की साइड में इसको ब्रेक करेगा, सेम है ये भी उसी एरिया में ये भी सपोर्ट करा, जैसे इसका हमने देखें तो लगभग ये एरिया निकलेगा जो है 80,500 के पास से ये भी लगातार सपोर्ट ले रहा है, तो इसको ये भी नीचे की साइड में ब्रेक करेगा। तो ये देखो सेम चार्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस था पहले, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बना,
तभी वापस से यहाँ तक ये भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी चलो हम बैंक निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि सभी में हमें चार्ट सेम ही मिलेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं मिलता कि सभी इंडेक्स के चार्ट सेम से ही होते हैं। तो हमने जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया, बैंक निफ्टी का चार्ट आप थोड़ा देखोगे तो निफ्टी की बजाय पॉजिटिव हमें ज़्यादा दिख रहा है, या फिर अप साइड पे दिख रहा है। फिर यहाँ से नीचे की साइड में यहाँ पे देखोगे आप 4 दिन लगातार गिरा, फिर ये गैप डाउन ओपन हुआ, फिर वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया। लेकिन इसमें हो गया रहा है, इसने ज़्यादा रेंज नहीं बनाई, यहाँ पे रेंज बनाई, फिर इसका अप साइड में इसने ब्रेकआउट दे दिया, फिर वापस से उसी रेंज के अंदर आ गया। तो अभी इन स्विंगों को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में भी आ सकता है, इस स्विंग से वापस से ऊपर की साइड निकलता है तो अप साइड में भी अच्छा खासा हमें देखने को मूवमेंट मिल सकता है। तो हमारे लिए दोनों साइड के हिसाब से ट्रेड हमारे लिए बेस्ट, इससे ऊपर निकलेगा तो हमारे लिए कॉल की साइड में बेस्ट, इससे नीचे निकलेगा तो हमारे लिए पुट की साइड में भी बेस्ट ट्रेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।